नमस्कार दोस्तों, आप YouTube चैनल के माध्यम से जीविका संस्कृत क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आइए आज हम चलते हैं हमारी वीडियो की ओर, जो कि हमारा आज का चैप्टर है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान का मतलब होता है अलग होना। अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो इसका पहला सूत्र हम पढ़ेंगे। ध्रुवम पाय अपादानम। जब किसी स्थिर वस्तु अथवा चलती हुई वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होती है। वस्तु अलग होती है। आप समझेंगे, जब किसी स्थिर वस्तु अथवा चलती हुई वस्तु से कोई दूसरी वस्तु अलग होती है। जैसे राम गांव से गया, मोहन विद्यालय से आया, पेड़ से पत्ता गिरा, ये सभी क्या है? अलग होने के अर्थ। पेड़ से पत्ते का गिरना यानी पेड़ से अलग हो गया। पहले पत्ता किसके था? पेड़ की। अब पेड़ से क्या हो गया? वो अलग हो गया। तो पेड़ से अलग होना, पेड़ स्थिर वस्तु है, उससे पत्ता अलग हो रहा है, तो किससे अलग हो रहा है? पेड़ से। तो पेड़ में लग जाएगी पंचमी। जैसे दौड़ते हुए घोड़े से गिरा, तो घोड़ा भी चल रहा है और उससे गिरेगा वो भी चल रहा हुआ हो जाएगा, अलग हो रहा है, दोनों ही हो गए, तो उसमें भी पंचमी लगेगी। ऐसी स्थिति में अपादान कारक का प्रयोग होता है और अलग होती है, तो उस स्थिर वस्तु अथवा जिससे अलग होती है उसकी उसकी अपादान संज्ञा होती है। जब किसी स्थिर वस्तु से अथवा चलती हुई वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, तो उस स्थिर अथवा चलते हुए वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। अब दूसरा सूत्र है इसका, अपादाने पंचमी। सूत्र से अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। कौन से सूत्र से लगती है? अपादाने पंचमी। ध्रुवम पाय अपादानम। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ध्रुवम पाय अपादानम। जब किसी स्थिर वस्तु अथवा चलती हुई वस्तु से
दूसरी वस्तु अलग होती है तो उस स्थिर वस्तु की अथवा चलती हुई वस्तु की क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। और अपादाने पंचमी जो सूत्र है उससे अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों, पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण से हमने समझेंगे, उदाहरण हमने लिख दिया, पेड़ से पत्ता गिरता है। हमारा जो ये पत्ता है और एक शब्द पेड़, पहले पत्ता किसके लगा हुआ था, पेड़ के, बाद में ये पत्ता इससे क्या हो गया, अलग हो गया, टूट के झड़ गया वो, लेकिन पेड़ वही है, पत्ता क्या हो गया, उससे अलग हो गया। जिससे अलग होता है उसी में ही पंचमी लगेगी। तो स्थिर वस्तु या पत्ता किससे अलग हो रहा है, पेड़ से, तो पेड़ को क्या कहते हैं, वृक्ष। क्या कहते हैं, वृक्ष। वृक्ष। अब वृक्ष में पंचमी लगाएंगे तो आत जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, आत। पुल्लिंग में है तो क्या जोड़ेंगे आप, आत। ये हो गया वृक्षात। क्या गिर रहा है, पत्ता। पत्ता को कहते हैं पत्र। अब पत्र शब्द क्या है, ये नपुंसक लिंग में है पत्ता, तो क्या हो जाएगा, पत्रम। इसके रूप कैसे चलते हैं, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रेण पत्राभ्याम पत्रे तृतीया, पत्राय पत्राभ्याम पत्रे पत्रैत तृतीया, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः चतुर्थी, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्यः पंचमी, पत्रस्य पत्रयो पत्रिणां षष्ठी, पत्रे पत्रयो पत्रेषु सप्तमी। तो ये पत्ता है, वृक्षात पत्रम, अब गिरता है, वर्तमान काल में गिर रहा है, प्रेजेंट, अभी इसी वक्त गिर रहा है, तो क्या आएगा, पतती। अब तुम कहेंगे सर इसमें पतती क्यों आया, क्योंकि गिरता है, लट लकार है, वर्तमान काल है, लट लकार। अब लट लकार के रूप कैसे चलते, पतती पततः पतंती प्रथमा, यानी प्रथम पुरुष, पतती पततः पतंती प्रथम पुरुष, पतसी पततः पतथ पचत, ये हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष। और फिर पतामी पतावह पतामह उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष, तो हमारा यहाँ पत्ता क्या है, प्रथम पुरुष में आ रहा है। किस में आ रहा है, और पत्ता एक भी है, अकेला भी है, तो एक वचन में भी आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति। फिर हमने लिख दिया, राम विद्यालय से घर आएगा। अब कब आएगा, भविष्य काल में आएगा। कब आएगा, भविष्य काल में। कौन आ रहा है, राम। कहाँ आ रहा है, घर। लेकिन कहाँ से आ रहा है, विद्यालय से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, विद्यालय से आ रहा है। तो हम इस विद्यालय रूपी स्थान से ये जो राम है वो यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। पहले यहाँ था, फिर यहाँ से घर आ रहा है, तो इससे क्या हो गया, अलग हो गया। जिससे अलग हो रहा है उसी में पंचमी। तो राम का तो क्या हो जाएगा, राम है, विद्यालय में पंचमी, वो यात जोड़ दो, विद्यालयात, विद्यालयात। कहाँ आ रहा है, घर आ रहा है, गृहम आगमिष्यति। हो गए दोस्तों, राम है, विद्यालयात गृहम आगमिष्यति। सीता गांव से शहर गई।
कब गई? भूतकाल में गई। कौन जाने वाले कौन है करता? सीता। कहाँ से जा रही है? गांव से। जा रही कहाँ है? शहर। और गई भूतकाल में। तो सीता कहाँ से जा रही है? गांव से। गांव को कहते हैं संस्कृत में ग्राम। ग्राम में पंच में लगाएंगे वही तो क्या हो जाएगा? ग्रामात। क्या हो जाएगा? ग्रामात। शहर को कहते हैं नगर। नगर का क्या हो जाएगा? नगरम। क्या हो जाएगा? नगरम। और गई भूतकाल में गई तो भूतकाल के रूप कैसे चलते हैं? ऐगच्छत। ऐगच्छत। ऐगच्छताम। ऐगच्छन। ऐगच्छ। ऐगच्छतम। ऐगच्छत। ऐगच्छम। ऐगच्छाओ। ऐगच्छम। इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट में हम चलेंगे वह शहर से घर आता है। कोई व्यक्ति है जो शहर से कहाँ आ रहा है? घर आ रहा है अपने, तो उसका क्या हो जाएगा? सैन्य। वह शहर। नगर। नगर में पंच में लगा देंगे, नगरात हो जाएगा। घर आ रहा है, आना। वर्तमान काल में आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा? वह का शहर से। नगर। नगर में पंच में लगाएंगे तो नगरात। गृहम। आगच्छति। तो हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है तो उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है। उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ इस प्रकार से हमने इसको जाना, पढ़ा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल है जीविका संस्कृत क्लासेस बाय MK शास्त्री, सूरतपुरा। हमारी फेसबुक आईडी भी यही है। फेसबुक आईडी क्या है? MK शास्त्री सूरतपुरा। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जीविका संस्कृत क्लासेस। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे का नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।